दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मिल जाएगी। बिना सीखे मत करिएगा बिजनेस, गलतियां होंगी। मैं नहीं चाहता कि आप गलतियां करें, मैं चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने करी वो गलती आप ना करें। इस प्रोग्राम को सीख ले, इस बिजनेस को अच्छे से सीख ले, क्योंकि हर चीज सीखनी पड़ती है। साइकिल भी सीखी थी, तैराकी भी सीखी थी, इंग्लिश बोलना भी हम सीखते हैं, ABCD लिखना भी सीखते हैं, हर चीज सीखी जाती है। बिना सीख के बिजनेस करेंगे तो आपको तकलीफ होगी और आप गलती से इस बिजनेस को छोड़ देंगे, जो मैं नहीं चाहता कि आप करें। आप इतने शानदार बिजनेस का हिस्सा हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सोनू शर्मा जी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि इस बिज़नेस में आने से पहले हमें इस बिज़नेस को सीखना है, समझना है और इसकी पोटेंशियल को जानना है। क्योंकि बहुत सारे लोग वेस्टेज को ज्वाइन कर लेते हैं बहकावे में आकर कि 50 PV से ज्वाइन कर लो, 100 PV से ज्वाइन कर लो तो 2 महीने बाद, 5 महीने बाद इतनी इनकम हो जाएगी। ठीक है, वो इनकम तो होगी, बट उसके पहले आपको नॉलेज लेना, एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो इनकम हमें आने वाली है वो आएगी कैसे, ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, बड़ी इनकम आती कैसे है। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। अमूमन लोग आ जाते हैं किसी के कहने से, किसी ने उनको प्लान दिखाया, उन्होंने 100 PV की परचेजिंग करी, 60 PV की परचेजिंग करी और बिजनेस का हिस्सा बन गए। उनको पता नहीं होता कि बिजनेस में करना क्या है। साथियों, सीख कर करेंगे तो गलती नहीं होगी और सीख कर करेंगे तो मेरी ही तरह लंबा चलेंगे। 22 साल पहले मैंने अपना नेटवर्क मार्केटिंग का करियर स्टार्ट किया था और आज करीब करीब 2022 में मैं इस इंडस्ट्री में, आज भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। एथिकल लीगल बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं। लीडरशिप की क्वालिटी यही है कि वो अपने ड्रीम्स पे फोकस करे, अपने विजन को बड़ा रखे और अपने गोल्स के पीछे भागता रहे। इस दुनिया में कोई व्यवसाय ऐसा नहीं है, इस दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आते। जिस बिजनेस में उतार चढ़ाव नहीं आते वो बिजनेस ही नहीं होता। और करीब करीब अपने 22 साल के नेटवर्क मार्केटिंग करियर में मैं न जाने कितने ऐसे उतार और चढ़ाव से गुजरा हूं। बावजूद इसके मेरे चेहरे की रौनक कम नहीं हुई, बावजूद इसकी मेरी कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई, बावजूद इसके मेरे काम करने के तरीके में, मेरी डेडिकेशन में कोई कमी नहीं आई। मुझे एक बात अच्छे से पता है कि समय हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बदल जाता है। अगर आदमी मेहनत करता रहे तो उसकी इज्जत बढ़ती है, अगर आदमी मेहनत करता रहे तो लोग उसको पूजते हैं। इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हुए जिनकी पूजा की जाती है इस दुनिया की। जी हाँ दोस्तों, सोनू शर्मा जी ने बहुत ही सही बात बोली है कि जो भी बिजनेस होता है जिसमें आप उसके ओनर होते हो तो आपको कुछ ना कुछ समस्या झेलनी पड़ती है। अब ये समस्या नहीं है, ये आपकी ग्रोथ का एक तरीका होता है। क्या होता है कि अगर हम कंटिन्यू एक ही रास्ते पे चलेंगे तो हम एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे और फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट अगर क्या है कि थोड़ी बहुत समस्या आती रहे तो हम नई चीज़ सीखेंगे, नई चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे और उसके आधार पर हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जब ये जीवन में ऐसा लगे कि भाई झंझट है, मेरा जो बिज़नेस है वो बहुत नीचे जा रहा है, तो उस समय आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये बिज़नेस का हिस्सा है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। तो यहाँ पर आपको चिंता नहीं करनी है, कंटिन्यू जो वर्क है उसमें उसको करते जाना है और अगर नई कोई चीज़ें उसमें एप्लीकेबल हो तो उसको अप्लाई करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यही काम कर कर हम एक दिन बहुत आगे जा सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं और जो चीज़ हमें चाहिए वो हम पा सकते हैं। दुनिया के अंदर यहां सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर। बस संयम के साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा मेरी, कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर बिजनेस में उतार चढ़ाव नहीं आ रहे तो आप समझ लीजिए कि आप बिजनेस ही नहीं कर रहे। वो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो एक मशीन रहती है जिसमें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। आपने देखा होगा, वो एक मॉनिटर पे रहता है, वो हार्ट बीट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब आदमी जिंदा है, आदमी जिंदा है। अगर वो नॉर्मल होगी, कांस्टेंट होगी ऐसे टी, तो समझ लो वीर गति को प्राप्त हो गया। राइट? तो बिजनेस भी ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। 20 साल में ना जाने कितनी बार मेरा बिजनेस ऊपर गया, 20 साल में ना जाने कितनी बार मेरा बिजनेस नीचे आया। पार्ट एंड पार्सल है, यही तो मजा है। ईश्वर तभी तो चुना। और जितने कमजोर लोग होते हैं ना, वो नीचे आते ही भाग जाते हैं। ये भगवान की छन्नी है। एक छन्नी होता है ना, ऊपर डालो नीचे से कुछ और निकलता है, तो ये भगवान का फनल है, भगवान की छन्नी है। भगवान के पास भी छन्नी है, बहुत बड़ी छन्नी है, वो ऊपर से डाल देता है और जितने लोग नीचे निकलते हैं ना, फिर उनको बहुत कुछ देता है।
तो यही चुनौती है। 22 साल में मैंने बहुत देखा है, बहुत सुना है, बहुत कुछ झेला है और मुझे पता है कि क्या होता है। पीपल विल कम एंड पीपल विल गो, द बेस्ट विल स्टे। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन शानदार लोग रुकते हैं। और मैं उन लोगों की बहुत तारीफ करता हूं जो अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं, जो अपनी बात के ऊपर अपनी जान दे देते हैं, जो वादा करते हैं उन वादा को पूरा करते हैं। मैं उनको बहुत तारीफ करता हूं। अच्छा, कुछ लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए तो नमस्कार भाई साहब, आप खूब कमाएं, लेकिन मैं जानता हूं आपको कि माहौल के बिना पैसे कमाए नहीं जाते। कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाती है, बहुत जल्दी दूर भी हो जाती है, लेकिन तब तक समय हाथ से चला जाता है। मैं बार बार आपको बताने जा रहा हूं कि वी आर डूइंग 100% एथिकल बिजनेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी डे इज द ग्रेटेस्ट डे टू स्टार्ट विद। कंसिस्टेंसी डे यानी निरंतर करने वाला कार्य। कोई भी काम एक बार कोई भी कर लेता है, 2 बार कोई भी कर लेता है, 5 बार कोई भी कर लेता है, लगातार जो करे वही चैंपियन है। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि एक दिन एक्साइटेड होना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया एक्साइटेड होती है। एक महीना एक्साइटेड होना बड़ी बात नहीं है, लोग एक महीना भी एक्साइटेड रह जाते हैं। एक साल भी एक्साइटेड होना बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लीडर एक साल भी एक्साइटेड रह जाते हैं, लेकिन असली लीडर वो है जो कम से कम 5 साल एक ही एक्साइटमेंट के साथ काम करे। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो 5 साल एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे, कंसिस्टेंट एक्साइटमेंट रखते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। मेहनत करिए गाइस, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। टिक के एक जगह करिए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि पत्थर अगर एक जगह रहे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, पत्थर अगर एक जगह रहे तो उसकी पूजा होती है। पत्थर अगर एक जगह रहे तो उसकी पूजा होती है। लुढ़कना शुरू हो जाए तो फिर लोगों के पैरों में आता है। लुढ़कना शुरू हो जाए तो फिर लोगों के पैरों में आता है। एक जगह रहिए, लोग आपकी पूजा करेंगे और आप अपनी आंखों में नजर मिला के लोगों से कह सकेंगे कि हम स्टेबल जगह एक जगह हैं। ऐसा नहीं कि आज यहां कल वहां परसों कहां, खुद ही नहीं पता। और कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि वो 1 साल के बाद भी उस कंपनी में रहेंगे कि नहीं जिसमें जाने वाले हैं, खुद ही नहीं क्लियर है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्टेबल कंपनी का साथ आपने दिया है, आप वेस्टेज का हिस्सा बने हैं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, सैल्यूट करता हूं। और आप दोस्तों, यहाँ पर सोनू शर्मा जी का कहना है कि हमें अपने कार्य में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और अगर आप वेस्टेज बिजनेस में हो तो यहाँ पर एक कंपनी एक ऑफ़र चलाती है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ़र। तो उस ऑफ़र का मतलब ही यही है कि अगर आपने इस महीने कुछ ख़रीदा, सपोज़ आपने 100 PV का कोई प्रोडक्ट ख़रीदा और वो आपने ख़रीदा 3 तारीख को, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ़र चलता है 2 तारीख से लेकर 12 तारीख, अभी 14 तारीख हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है हर महीने। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो यही चीज़, यही जो कार्य है ये आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी, और डुप्लीकेट करेगी तो क्या होगा, आपकी इनकम बढ़कर आएगी। सपोज़ आज आप 10 लोग हो और 10 लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, तो वो 10 लोग अपने 10 लोगों को ज्वाइन करेंगे तो 100 लोग होंगे, तो 100 लोग कंसिस्टेंसी करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो कार्य है वो मल्टीप्लाई होता रहता है और हमें इस बिज़नेस में कामयाबी मिलती है। तो कौन सा भी बिज़नेस ज्वाइन करो, उसमें आपको सबसे पहले सीखना पड़ता है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। क्योंकि अगर आप किसी को कुछ बताओगे तो बहुत कम चांस है कि वो आपकी बात सुने, बट आपके पास स्किल्स है, टैलेंट है, नॉलेज है, उसके बिहाफ पर उसको जानकारी दोगे तो उसको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि यार मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ उसके पास कुछ तो स्किल्स है, कुछ तो टैलेंट है, और वो आपको ज्वाइन करना चाहेगा। आज सोनू शर्मा जी को हर कोई क्यों ज्वाइन करना चाहता है, उसका कारण है क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है और हर एक इंसान को पता है कि अगर उनके साथ ज्वाइन किया तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर होगा। तो इसलिए उनको ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, और इस बिज़नेस में सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है पेशेंस। पेशेंस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोनू शर्मा जी कहते हैं कि एक अच्छी कंपनी है और उसमें प्रोडक्ट है, इसके साथ अगर आपके पास पेशेंस है, पेशेंस कितना, 3 से लेकर 5 साल का पेशेंस हमारे पास होना चाहिए, और तभी हमें इस वेस्टेज बिजनेस में आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वेस्टेज करो, इसके अलावा आप जो भी पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो वो कर लीजिएगा, बट उसके साथ इस बिज़नेस को हमें कम से कम 3 से लेकर 5 साल देना है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, तो हमें उनकी चिंता नहीं करनी है। हमें ये चिंता करनी है कि हमने इस वेस्टेज बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था, उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो वो रीज़न हमारे सामने हरदम आना चाहिए और इस बिज़नेस को लगातार करना है।
तो आप देखिएगा कि आपका जो जीवन है वो बहुत ही जल्दी बदल जाएगा। तो इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर